जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना पारिवारिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आज का क्लास बिहार बोर्ड एजुकेशन पटना NCERT SCERT सॉल्यूशन फॉर 10th क्लास सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट यानी कि विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आपको कराया जा रहा है। यह NCERT बेस्ड है। यह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है। हम आशा करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। इसी व्यू से बनाया भी गया है ये वीडियो। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपके क्लास से संबंधित हर टॉपिक को तैयार करने का प्रयास किया जाता है। और आप अपना क्लास का नाम ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप अपने विषयवार को भी बताएंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, इस पे वीडियो बना दिया जाए। तो कोशिश की जाएगी पूरी तरह से कि आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया जाए। इस वीडियो में लेसन 1 का संपूर्ण सलूशन देने का प्रयास किया गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड में कई प्रश्न तो ऐसे भी है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहें तो देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क. प्रति व्यक्ति आय, ख. औसत साक्षरता दर, ग. लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, घ. उपरोक्त सभी। उत्तर घ. उपरोक्त सभी। प्रश्न 2। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? क. बांग्लादेश, ख. श्रीलंका, ग. नेपाल, घ. पाकिस्तान। उत्तर ख. श्रीलंका। प्रश्न 3। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 रुपये, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? क. 7,500 रुपये, ख. 3,000 रुपये, ग. 2,000 रुपये, घ. 6,000 रुपये। दोस्तों, यह प्रश्न जो है औसत से संबंधित है। यह मैथ का प्रश्न है। आपको इस प्रश्न के लिए क्या करना है? प्रश्न में 4 परिवार की बात कर रहा है और इसका आय दे दिया गया है 5,000। तब 5 गुना 4,000, 5,000 गुना 4, तब 5 का 20,000 रुपया हो जाएगा। अब इन 3 परिवार का आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 दिया है। इन तीनों परिवार के आय को जोड़ देंगे तो 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, तो 4 3 7 3 10,000, 10,000 ये हो जाता है। और 4 3 7 7 14,000 हो गया है। तो 14,000 20,000 में से घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6,000। यानी कि 20,000 रुपया चारों परिवार का हुआ, जिसमें से 3 परिवार का आय दे दिया है 4,000, 7,000 और 3,000। तो 7 3 10 4 14,000 हो गया। तो 14,000 20,000 में से घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6,000। उत्तर घ. 6,000 रुपये। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं बताएं।
यानी कि इसकी मापदंड की अगर कोई सीमा है तो उसे बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कई अन्य मापदंड अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय से यह पता नहीं चलता है कि उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं या स्कूल की सुविधा कैसी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की अपनी सीमाएं है। दोस्तों, हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम चर्चा कर लें। प्रश्न फर्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय के आधार पर विश्व के देशों को 2 वर्गों में बांटिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा क समृद्ध देश तथा ख निम्न आय वाले देश। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आय के अतिरिक्त हमारे जीवन के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख कीजिए। आपका उत्तर होगा आय के अतिरिक्त हमारे जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और स्वास्थ्य है। आपका 3 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर होगा किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे करके जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आज का आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की आय प्रति व्यक्ति आय को उनकी अपनी करेंसी के बजाय डॉलर में क्यों मापा जाता है। उत्तर, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को उनकी अपनी करेंसी के बजाय डॉलर में इसलिए मापा जाता है ताकि विभिन्न देशों की तुलना संभव हो सके। अर्थात कहने का मतलब है, डॉलर में मापने से विश्व के कई देशों से भारत के यानी कि उस देश की तुलना करेंसी की से उस देश की तुलना हो सके। यदि ये वीडियो आपको फास्ट लगे तो आप अपने अनुसार इसका स्पीड स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन करके देख सकते हैं। यह वीडियो जो है आपको एग्ज़ाम व्यू से बनाया गया है। आप इसे कई बार देखेंगे तो ऐसे ही ये समझ में आ जाएगी। चलिए, आपका आज का 5 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में विकास को कैसे धारणीय बनाया जा सकता है, संसाधनों के उपयोग से संबंधित उदाहरण दें। आपका उत्तर होगा, एक अर्थव्यवस्था में विकास को नवीकरण संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन शक्ति तथा धरातलीय जल के उपयोग से धारणीय बनाया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, केरल व बिहार में से किस राज्य की शिशु मृत्यु दर कम है। आपका उत्तर होगा केरल। केरल का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। यहाँ पे उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा के कारण यहाँ पे शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी अधिक वृद्धि हुई है। यहाँ पे इसका विकास भारत के अदर राज्यों से सबसे अच्छा माना जाता है और है भी। प्रश्न 7, कुल आय को विभिन्न देशों की तुलना करने में क्यों प्रयोग नहीं किया जाता है। उत्तर, विभिन्न देशों की जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण कुल आय को उनकी तुलना करने में प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न 8, विकास का क्या अर्थ है। उत्तर, विकास का अर्थ अवनति की ओर बढ़ रहे समाज से भविष्योन्मुखी उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे सामाजिक परिवर्तन से है। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक तथा मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन की क्रिया द्वारा ही संभव है। प्रश्न 9, प्रत्येक व्यक्ति कैसी चीजें पाना चाहता है।
उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति ऐसी चीजें पाना चाहता है जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। प्रश्न 10। पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का क्या लक्ष्य हो सकता है? उत्तर, उसकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य तथा पारिवारिक आय की सुनिश्चितता, बच्चों को विदेश में बसाने की आकांक्षा। प्रश्न 11। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम विद्यार्थियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उसके आधार पर तुलना कर सकते हैं। प्रश्न 12। किसी देश की आय से क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय का पता चलता है। प्रश्न 13। औसत आय से क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। प्रश्न 14। समृद्ध देश किसे कहते हैं? उत्तर, वे देश जिनकी विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2013 में प्रति व्यक्ति आय $12,736 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी, समृद्ध देश कहलाते हैं। प्रश्न 15। निम्न आय वाले देश किसे कहते हैं? उत्तर, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1.045 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। प्रश्न 16। भारत कौन से देशों के वर्ग में आता है? उत्तर, भारत मध्य आय वाले देशों के वर्ग में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व विकास रिपोर्ट 2012 में 1340.4 प्रति वर्ष थी। प्रश्न 17। अधिक आय वाले देशों के उदाहरण दें। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी और सिंगापुर अधिक आय वाले देशों के उदाहरण हैं। प्रश्न 18। मध्य आय वाले किन्हीं 4 देशों के नाम बताएं। उत्तर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कीनिया आदि मध्य आय वाले देश हैं। प्रश्न 19। विकसित तथा विकासशील देश किसे कहते हैं? उत्तर, अधिक आय वाले देशों को विकसित तथा कम आय वाले देशों को सामान्यतः विकासशील देश कहते हैं। प्रश्न 20। अतिरिक्त उत्पादन अनुपात हमें क्या बताता है? उत्तर, अतिरिक्त उत्पादन हमें बताता है कि अगर उत्पादन और उसका इस्तेमाल मौजूदा दरों पर चालू रहे तो अतिरिक्त कितने वर्ष चल सकता है। प्रश्न 21। नवीनीकरण साधन किसे कहते हैं? उत्तर, नवीनीकरण साधन वे साधन हैं जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। इनका हम अति उपयोग कर सकते हैं, जैसे जल, मिट्टी आदि। प्रश्न 22। साक्षरता दर शब्द की परिभाषा दें। उत्तर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। प्रश्न 23। विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? उत्तर, विकास की धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया से है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है।
प्रश्न 24। विभिन्न देशों के विकास की तुलना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर विभिन्न देशों के विकास की तुलना का मुख्य आधार आय है। प्रश्न 25। अधिक आय को अपने आप में जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्यों समझा जाता है? उत्तर अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। प्रश्न 4। विश्व बैंक। दोस्तों, अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया है। अब आपका सामान्य क्वेश्चन आ गया है। बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है, तो सीमाएं क्या हैं? दोस्तों, यहाँ पे सीमा पूछा जा रहा है, मापदंड की कौन सी सीमा है? उत्तर विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कई अन्य मापदंड अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रति व्यक्ति आय से यह पता नहीं चलता कि उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं या स्कूल की सुविधा कैसी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की अपनी सीमाएं हैं।